क्या आप उन लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी अलग होती? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप ब्रह्मांड की उन 3 रहस्यमयी क्रियाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर रात को सोने से पहले ठीक से किया जाए तो अगले ही दिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी साइंस, डिवाइन अलाइनमेंट और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन है। ये वो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल योगी, लीडर्स और मैनिफेस्टर्स हजारों सालों से करते आ रहे हैं। आपको भी आज रात ये कार्य करने चाहिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखना चाहिए। इरादे को लिखना आपके इरादों की शक्ति को जागृत करने का पहला कदम है। जब आप रात को सोने से पहले अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में भेजते हैं तो ये एक यादृच्छिक विचार यानी रैंडम थॉ नहीं रह जाता। ये एक सिग्नल, एक फ्रीक्वेंसी बन जाता है जो पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र यानी कॉस्मिक सिस्टम में गूंजता है। इसे कैसे करें? एक डायरी लें, अपनी इच्छा सिर्फ एक लाइन में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी हो गई। उदाहरण, थैंक यू यूनिवर्स, अब मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। हर दिन एक ही इच्छा दोहराएं, बार बार नए लक्ष्य न बदलें। आपका सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन यानी दोहराव से प्रोग्राम होता है और थीटा ब्रेन वेव जोन आपके सोने से ठीक पहले सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, जैसे कि थीटा अवस्था, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नई जानकारी को ज्यादा आसानी से ग्रहण करता है। अगर आप इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक दोहराते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरी छाप छोड़ता है और आपकी रियलिटी को बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हमारे बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस को प्रभावित करता है और इसे बदलकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। दूसरा कदम है इमोशन और विजुअलाइजेशन। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन एक डेड इमेज है, लेकिन जब आप विजुअलाइज करते समय कृतज्ञता, उत्साह और विश्वास महसूस करते हैं तो आप एनर्जेटिकली रियलिटी को बदल देते हैं। इसे कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट तक उस जीवन की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। अपने सपनों के जीवन की कल्पना करें जैसे कि आप इसे अभी जी रहे हैं। वो कार, वो घर, वो सम्मान, सब कुछ की कल्पना करें। इसे महसूस करें और अपने मन में इस लाइन को दोहराएं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं पहले से ही अपना सपना जी रहा हूं। कारण, जब आपको लगता है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है तो आपका ब्रेन रियलिटी केमिकल्स छोड़ना शुरू कर देता है जो आपके थॉट्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नाइट ग्रैटिट्यूड यानी रात्रि आभार। सोने से पहले ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। कारण, सोने से पहले जब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपकी आत्मा सबसे गहरी ग्रहणशील अवस्था में होती है। क्या करें? बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और मन ही मन उन 10 बातों को दोहराएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, मेरी सांस, मेरे बिस्तर, मेरे शरीर, मेरी शांति के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। फिर अपनी इच्छा के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी है। यह क्यों काम करता है? ग्रैटिट्यूड ब्रेन को रीवायर करता है और जब इसे डिजायर के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह ब्रह्मांड को बताता है कि मैं पहले से ही आप पर भरोसा करता हूं। फेथ और इमोशन का कॉम्बिनेशन मैनिफेस्टेशन की स्पीड को दोगुना कर देता है। अब आपका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से एक हो गए हैं। आपने आज रात सिर्फ कल्पना नहीं की है, आपने एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन मशीन को एक्टिवेट कर दिया है। इसे हर रात दोहराएं और आप खुद देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपकी परिस्थितियां सभी बदलने लगेंगी। अब आइए जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है कि क्यों हर रात सोने से पहले 5 मिनट का ये रिचुअल आपके माइंड, बॉडी और एनर्जी सिस्टम में ऐसे बदलाव लाता है जो पूरे दिन में संभव नहीं होते। ये महज एक भावना नहीं है, ये कंप्लीटली साइंटिफिकली सपोर्टेड चेंज है। यहां 10 वैज्ञानिक कारण दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि रात का समय आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को 10 गुना बढ़ा देता है। पहला,
थीटा ब्रेन एक्टिवेशन, सुपर मेमोरी और डीप प्रोग्रामिंग। थीटा ब्रेन एक्टिवेशन ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करने का प्रोसेस है जो डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की स्थिति से जुड़ा होता है। रात को सोने से पहले ब्रेन की एक्टिविटी थीटा ब्रेन वेव्स में बदल जाती है जो कॉन्शियस माइंड के इफेक्ट को कम कर देती है और सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती है। इस स्टेट में आप बिना सोचे समझे सहज रूप से नई चीजें सीख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे सीखते हैं। इस समय कोई भी थॉट, इमोशन या विजुअलाइजेशन सीधे आपके इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्रिंट हो जाता है। इसलिए अगर आप ग्रेटफुल फील करते हैं तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके मन के रंगमंच में प्रवेश करती है और आपके भीतर से आपकी वास्तविकता में प्रवेश करती है। दूसरा, न्यू न्यूरल पाथवेज रिवायरिंग ऑफ डेस्टिनी। हर रात जब आप अपने दिल से थैंक यू कहते हैं तो आप पुराने डर, लिमिटेशंस और फेलियर बेस्ड मेमोरी पाथवेज को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। कृतज्ञता आपके दिमाग में एक नई बिजली प्रज्वलित करती है जो नए न्यूरल पाथवेज बनाती है। ये पाथवेज धीरे धीरे आपको पुराने नेगेटिव ऑटो पायलट से आजाद करते हैं और हाई परफॉर्मेंस थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस की आदतें बनाते हैं। ये साइंटिफिक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मस्तिष्क को फिर से बनाना। तीसरा, स्ट्रेस डिसअपीयर्स, कॉर्टिसोल कोलैप्स। जब आप चिंता करते हुए सो जाते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ सकता है जो तनाव हार्मोन है। दूसरी ओर जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तो आपका दिमाग पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है जो शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा और डिटॉक्स मोड है। ये शांति न केवल मन के लिए अच्छी है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और सेल रिजेनरेशन को भी पुनर्जीवित करती है। चौथा, गहरी उपचारात्मक नींद आपके शरीर की मरम्मत मोड है। कृतज्ञता से शुरू होने वाली नींद साधारण नींद नहीं होती, वो एक उपचारात्मक समाधि बन जाती है। आपकी सेल्स मरम्मत मोड में चले जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपका पूरा ऊर्जा शरीर सुबह एक नई शक्ति के साथ जागता है। ये नींद अब सिर्फ आराम नहीं रह जाती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे बन जाती है। पांचवां, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस डिवाइन अलाइनमेंट। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो दिल की लय और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एकदम सही तालमेल में आ जाती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक रूप से साबित किया है कि कृतज्ञता दिल दिमाग में सामंजस्य पैदा करती है जिसमें आपकी क्लैरिटी, इंट्यूशन, डिसीजन मेकिंग और मैनिफेस्टेशन पावर चरम पर पहुंच जाती है। छठवां, RAS फिल्टर, एक्टिवेशन फोकस्ड मैनिफेस्टेशन। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आपके बिलीफ्स और फोकस के अनुसार दुनिया को स्कैन करता है। जब आप आभारी होकर सोते हैं तो RAS अगली सुबह उन संकेतों की तलाश करना शुरू कर देता है जो आपकी मैनिफेस्टेशन से संबंधित हैं, जिससे आपको पहले दिखाई न देने वाले अवसर दिखाई देने लगते हैं। सातवां, क्वांटम रेजोनेंस सिग्नल टू द यूनिवर्स। हर इंसान एक ऊर्जा है, एक कंपन करने वाला प्राणी है। रात को एक पावरफुल इमोशन के साथ सोने से यूनिवर्स में एक रेजोनेंस यानी एक गूंज पैदा होती है। जैसे एक रेडियो एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाता है, वैसे ही जब आपका माइंड और इमोशन अलाइन होते हैं तो आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है। जो कुछ भी आप इनर सर्टेनिटी के साथ महसूस करते हैं वो एक्सटर्नल रियलिटी में कोलैप्स हो जाता है। आठवां, प्लेसिबो माइंड एज मेडिसिन। प्लेसबो सिर्फ दवा के बिना ठीक होने का तरीका नहीं है, ये आपके दिमाग की सबसे चमत्कारी शक्ति है। जब आपको लगता है कि मैं पहले से ही ब्लेस्ड हूं तो आपका शरीर उस इमोशन को फॉलो करता है। कृतज्ञता विश्वास को जैव बायोकेमिकल परिवर्तनों में बदल देती है। यह विश्वास वास्तव में आपके हार्मोन्स, इम्यूनिटी और एनर्जी सिस्टम्स को बदल देता है। नौवां, इमोशन स्पीड एनर्जी मल्टीप्लायर। कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है। भावना का मतलब है गतिशील ऊर्जा। भावनात्मक गहराई जितनी ज्यादा होगी, मैनिफेस्टेशन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। इमोशन के बिना कोई वाइब्रेशन नहीं होता और ये वाइब्रेशन ही है जो आपको ब्रह्मांड में उत्तर देता है। 10वां, सोल अलाइनमेंट
द रियल यू अवेकन्स। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तो आपकी आत्मा अपने सोर्स से जुड़ जाती है। यह सिर्फ एक अफर्मेशंस नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। कृतज्ञता के उस क्षण में आप सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के साथ जुड़ जाते हैं, और यहीं से डिवाइन मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, जहां सब कुछ सहजता से आपके पास आता है। अब सोचिए, क्या आज रात आप बिना कुछ बोले सो जाएंगे, या फिर आज रात से ही कोई रिचुअल शुरू कर देंगे जिससे यूनिवर्स तक आपका सिग्नल जाएगा और जो दरवाजा अब तक बंद था वो खुल जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी आत्मा का सिग्नल है और आपने इसे सुन लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव का रहस्य आपके भीतर ही छिपा है? एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। एक लड़का जो हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता था, उसे लगता था कि दुनिया ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। वो हर सुबह उठता और पूरे दिन काम करता, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में कुछ भी महसूस नहीं होता। न शांति थी, न खुशी। उसकी जिंदगी बस एक दौड़ बन गई थी। एक दिन थक हार कर वो सोचने लगा, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? क्या मेरी जिंदगी में कुछ बेहतर हो सकता है? यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो उसे पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक शाम जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने उसे बहुत ध्यान से देखा और फिर कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक शक्ति है जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो? वो लड़का हैरान रह गया। उस आदमी ने लड़के को कुछ ऐसा बताया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। आदमी ने कहा, सुनो, हर सुबह और हर रात तुम्हारे पास ब्रह्मांड से जुड़ने का मौका है, लेकिन तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। तुम्हें आभार महसूस करना होगा और मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन उसने एक छोटा सा बदलाव किया। बिस्तर से उठते ही उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं आज के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आभारी हूं कि मैं जीवित हूं, कि मुझे यह सोचने का मौका मिला है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे लिए है। पहले दिन तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ कि उसका नजरिया बदल रहा है। अब वो हर छोटी छोटी बात में आभार ढूंढने लगा। जब भी मुश्किलें आती तो वो हर चुनौती में भी आभार व्यक्त करता। द स्ट्रगल फेसिंग द ओल्ड पैटर्न्स। लेकिन जब बदलाव शुरू हुआ तो उसे पहले की तरह ही कई पुरानी आदतों का सामना करना पड़ा। संदेह, डर, नकारात्मक सोच। कई बार उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये वाकई काम करेगा। एक दिन जब वो काम से थका हुआ लौट रहा था तो उसे एक और जरूरी बात पता चली। ग्रैटिट्यूड डजंट जस्ट चेंज द थिंग्स अराउंड यू, इट चेंजेस द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, एंड व्हेन यू चेंज योर परसेप्शन द वर्ल्ड चेंजेस विथ यू। यानी आभार सिर्फ आपके आसपास की चीजों को ही नहीं बदलता, ये दुनिया को देखने के आपके नजरिए को भी बदलता है। और जब आप अपनी धारणा बदलते हैं तो दुनिया आपके साथ बदल जाती है। ये थॉट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने तय किया कि अब वो हर दिन और हर रात इस प्रक्रिया का पालन करेगा। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। कई हफ्तों के बाद उसने पाया कि उसका जीवन वास्तव में बदल रहा था। वो हमेशा एक नया रास्ता देख सकता था। काम में सफलता, रिश्तों में गहरी समझ और आंतरिक शांति। उसने समझा कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है। दिल से विश्वास करने की शक्ति। मैं अपने विचारों, कार्यों और आभार को इस तरह से अलाइन कर सकता हूं कि मैं वो जीवन बना सकूं जो मैं चाहता हूं। उसने अपने भीतर अपने सपने विकसित किए और एक दिन उसने जो कुछ भी कल्पना की थी वो सच हो गई। अब वो लड़का एक प्रेरणा बन चुका था। उसने सीख लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आभार में निहित है। देखिए, जब हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं और खुद को उस एनर्जी के साथ अलाइन कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। लड़का जानता था कि वो अपनी परिस्थितियों से बड़ा है। वो अपने विचारों और विश्वासों के अनुसार अपना जीवन बना सकता था। उसकी असली ताकत उसकी कृतज्ञता थी और उस कृतज्ञता के माध्यम से उसने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। लड़के की इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि मैनिफेस्टेशन
और ग्रेटिट्यूड का असली रहस्य वास्तव में आपके भीतर छिपा है। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो अपने जीवन में ये बदलाव लाएं। जब आप दिल से आभार व्यक्त करेंगे और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएंगे तो आपकी जिंदगी उसी पल से बदलनी शुरू हो सकती है। तो इस सफर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।